नमस्कार दोस्तों, आईटीआई कोपा लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन आ चुका है आईटीआई टीओ के लिए। और इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे अभी। 31 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। और 31 तक ये शायद एग्ज़ाम चलेंगे या हो सकता है उसके आगे भी बढ़े, या डेट जो भी है, लेकिन लगभग हमारे पास अनुमानित 40 से 45 दिन है इस को कंप्लीट करने के लिए, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है आपके लिए, जो बिल्कुल यूट्यूब पे जो कंटेंट रहेगा या फिर जो मैं पढ़ाऊँगा वो सारा की सारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई पेड नहीं है। तो इसलिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर पक्का करें, और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप हमें कंटिन्यू, और इस वीडियो की एक प्लेलिस्ट डली हुई है, आप उसको फॉलो करते रहें। तो अभी फिलहाल हम जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं, सिलेबस फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर और आईटीआई के बच्चों के लिए जो पढ़ते हैं उनके लिए सिलेबस दोनों का लगभग सेम सिलेबस है। कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, पेपर कोड डी ये रहेगा। ईएसबी के लिए पेपर कोड। और जो राइट साइड में जो आप देख रहे हैं हिंदी में लिखा हुआ, ये आईटीआई में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनका सिलेबस है। तो दोनों का सिलेबस कोपा का लगभग सेम है। जैसा कि आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में, इंस्टॉल एंड सेटअप ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर इन द कंप्यूटर फॉलोइंग एंड सेफ्टी प्रिकॉशन। तो ये सारे के सारे जो बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा पहचाने, विभिन्न परिस्थितियों में उनका प्रयोग करना, कंप्यूटर को इकट्ठा करना, विंडोज ओएस स्थापित करना, कॉन्फ़िगरेशन करना, सेटअप करना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, पीसी में ट्रबल शूटिंग करना, डॉस और लिनक्स की कमांडो को डॉस या डॉस में और लिनक्स की कमांडो को चलाना, और विंडोज और लिनक्स सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉलेशन वगैरह करना। सेकंड नंबर है क्रिएट फॉर्मेट एंड एडिट डॉक्यूमेंट यूजिंग द प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो किसी भी दस्तावेज को बनाना और उसमें उसके हेडर, फोल्डर, कॉलम, पेज, सेटअप, मेल मर्ज, ये सारी चीज़ों को एक साथ सेटअप करना, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के साथ आ जाएगा। दूसरा, तीसरा है क्रिएट फॉर्मेट एंड एडिट डेवलपमेंट वर्कबुक बाय यूजिंग स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट जैसा कि आपको पता है कि एक्सेल की शीट है, वो उस एक्सेल की शीट में जो जो आपको रिबन में जो जो टूल रहेंगे, है ना, वो सारे के सारे हम फिल्टरिंग का उपयोग करना, उसमें एक चार्ट बनाना, मार्कशीट बनाना, उसमें ट्रायल करना, फिर उसके बाद फिल्टर लगाना, फिर उसको सत्यापन करना, फार्मूले लगाना, ये सारी की सारी स्प्रेडशीट में आ जाएगा। तीसरा है स्लाइड प्रेजेंटेशन का। तो प्रेजेंटेशन का जैसा कि आपको पता है कि हम प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स बनाते हैं। स्लाइड्स बनाने के बाद उसमें जो भी टैब रहते हैं उनमें अलग अलग उसमें इंसर्ट करना, ट्रांजेक्शन्स करना, वीडियो इंसर्ट करना, ऑडियो इंसर्ट करना, और एक बढ़िया सी अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनाना और उसके फंक्शंस को जानना, ये इसमें रहेगा। उसके बाद आ जाता है डेटाबेस। डेटाबेस में जैसा कि माइस्क्यूएल आता है, और आईटीआई के सिलेबस में भी जैसे माइस्क्यूएल है, आईटीआई कोपा में भी आप देखेंगे तो उसमें भी सेम के सेम सिलेबस में माइस्क्यूएल भी है। इस माइस्क्यूएल में फंक्शन, क्वेरी, सब क्वेरी, ये सब बनाना, ये सब हम अगली प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे छठवें नंबर पे इंस्टॉल, सेटअप, कॉन्फ़िगरेशन, ट्रबल शूटिंग है, सिक्योरिटी। इसमें मतलब आ जाएगा पूरा की पूरा कंप्यूटर के नेटवर्क आ जाएंगे, इसमें टोपोलॉजीज आ जाएंगे, आईपी एड्रेसेस वगैरह आ जाएंगे, फायरवॉल्स आ जाएंगे, और सर्वर्स वगैरह आएंगे, ईमेल आईडी आएगा, आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन करना, हब, रिपीटर, केबल्स, कनेक्टर्स वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें इस नेटवर्किंग वाले सेक्शन में हम पढ़ेंगे, तो जो कि 6 नंबर का टॉपिक है। उसके बाद आ जाते हैं हम डेवलपमेंट वेब पेजिंग यूजिंग एचटीएमएल और सीएसएस। एचटीएमएल और सीएसएस के बारे में, जैसे एचटीएमएल है एक लैंग्वेज है, इसके बाद पाइथन भी है और जावा भी है, जावा स्क्रिप्ट है। ये सब कंप्लीट जो सिलेबस है सेम, पैरेलल और इक्वलेंट टू आईटीआई है। जैसे इसमें भी जावा है और आईटीआई टीओ के लिए भी जावा है। मैंने दोनों का इसलिए लगाया है ताकि आप दोनों का कंपैरिजन कर पाएं कि जब आप आईटीआई टीओ सिलेक्ट हो जाए तो सिलेक्ट होने के बाद भी आपको सेम सिलेबस पढ़ाना है और सेम सिलेबस में ही आपको अपनी प्रोग्रेस करनी है। तो ये सारे के सारे जैसे आप देखेंगे। उसके बाद लास्ट में 10th नंबर पे ब्राउज सिलेक्ट ट्रांजेक्शन यूजिंग ई कॉमर्स। ई कॉमर्स को करना है, पढ़ना है हमको। सिक्योर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड करना है, इसमें मालवेयर, सॉफ्टवेयर और जो भी टूल्स वगैरह हैं और वायरसेस वगैरह हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। ई कॉमर्स में हम पढ़ेंगे बी टू बी, सी टू सी, ये सारे एज ए बिजनेस टू कस्टमर, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। वेबसाइट
कॉमर्स वो वेबसाइट है कैसे, ई कॉमर्स वेबसाइट है कैसे काम करती है, वो सब भी हम पढ़ेंगे। क्लाउड कंसेप्ट पढ़ेंगे इसमें, है ना। क्लाउड कंसेप्ट भी पढ़ेंगे जिसमें हम क्लाउड कंसेप्ट में ऑफिस 365, गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स जैसी क्लाउड सेवाओं का उपयोग करना सीखेंगे और जानेंगे कि ये कैसे काम करती है। और लास्ट में आ जाता है हमारा जावा और पाइथन लैंग्वेज। जावा और पाइथन लैंग्वेज जैसे ईएसबी और पिछले जो कुछ क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, उसमें कुछ स्क्रिप्ट दी थी, उस स्क्रिप्ट के बाद हमने 4 ऑप्शन दिए थे जिसमें से हमें सही उत्तर चुनना था। तो ये था सिलेबस जो कंप्लीट आपके सामने है। ये आईटीआई टीओ के लिए भी है और सेम सिलेबस आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं आईटीआई कोपा टीओ की, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और दूसरा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं आईटीआई में एक एज ए स्टूडेंट, तब भी आपके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, सारी पढ़ाई बिल्कुल कंटेंट सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत व्यवस्थित और सुचारू रूप से मिलेगी। और बहुत ही अच्छा इन डिटेल हम डिस्कशन कर चुके हैं सिलेबस को लेके। अब इसके बाद हम एक एक चैप्टर को लेके हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन और उसके सॉफ्टवेयर। बीच बीच में मैं आपको ये भी बताता चलूंगा कि यहाँ पे कौन कौन से लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, जो कि जैसा कि मैं आपको बताया नहीं है, लेकिन 2 बार में ऑलरेडी 2022 वाला और 2025 वाला, ये दोनों मैंने आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर कोपा के से निकाले हुए हैं। क्वालिफाइड भी हूँ और अभी मैं आईटीआई में कंप्यूटर पढ़ा भी रहा हूँ, कोपा पढ़ा भी रहा हूँ। तो मैं एज ए टीओ भी आपको टीच करूँगा और एज ए एक इंस्ट्रक्टर भी आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे आपको सब समझ में आए। ठीक है, आपका सिलेबस कंप्लीट आपको समझा दिया गया है। अब नेक्स्ट आप प्लेलिस्ट चेक कर लें और देख लें, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपके सामने अवेलेबल रहेगी। धन्यवाद।